प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में स्टूडेंट्स हमने पैराबोला के ऊपर बात किया था। कोनिक सेक्शन चैप्टर को हमने शुरू किया था स्टूडेंट्स, और पैराबोला के ऊपर हमने बात किया था। पैराबोला की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट हमने समझा था। हमने कुछ टर्म्स भी समझे थे, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स या नियता क्या होता है, शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, अक्ष क्या होता है। इसके अलावा नाभि लंब का समीकरण और नाभि लंब की लंबाई क्या होता है, ये हमने समझा था। देन इसके बाद में स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस क्या। प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे एक खास टाइप के प्रॉब्लम्स पे, जो कि पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे, जबकि पैराबोला का फोकस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई हो। तो इन दोनों चीजों के गिवन होने से पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। इट्स अ शॉर्ट लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है लेकिन काम की बात है। अब जरा समझिएगा स्टूडेंट्स, पहले कंसेप्ट को समझिएगा कि हम करेंगे क्या और कैसे करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक पैराबोला है। दिस इज द पैराबोला एंड कोई भी पैराबोला है स्टूडेंट, सपोज दैट ये दिस इज द पैराबोला स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि ये पैराबोला है, ओके। ये उसका वर्टेक्स है और ये उसका क्या है, शीर्ष है स्टूडेंट्स। और फोकस जो है उसका, फोकस कोई भी पॉइंट ले लीजिए स्टूडेंट, सपोज दैट कि वो x1 y1 है स्टूडेंट्स, बल्कि x1 0 है। ठीक, ये जनरल वे में बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब मैं आपको जनरल तरीका बता रहा हूं, लेकिन पैराबोला एक स्पेशल केस लिया हुआ है। तो फोकस दिया हुआ है हम लोगों को पैराबोला की इक्वेशन निकालना है। मान लीजिए वहां पर एक पॉइंट है x y, और ये है स्टूडेंट्स नियता का समीकरण। सपोज दैट कि ये नियता का समीकरण है, और नियता क्योंकि x y एक्सिस के पैरेलल है, तो यकीनन ये x इज इक्वल्स टू माइनस b के फॉर्म में होगा। तो मतलब अगर नियता का समीकरण हमें दिया हुआ हो x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, हम लोगों को फोकस अगर दिया हो, तो हम कैसे समीकरण फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता है कि अगर हमारे पास पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, वेरिएबल मतलब चर बिंदु है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये पॉइंट m है, तो आप ये जानते हैं कि pm इज इक्वल्स टू होता है pf, राइट। अब जरा ध्यान दो, p की f से दूरी, तो p की f से जो दूरी होती है उसमें दूरी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये आएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर। नाउ अब p की m से दूरी, तो जरा ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, ये दूरी है x1, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है b। तो जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x1 प्लस b, यानी कि इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, राइट। नहीं, बल्कि इसका होल स्क्वायर नहीं, केवल आपको तो pf निकालना था, तो pf इज इक्वल टू x1 प्लस b। अब आप इसको क्या कर दीजिए बच्चों, हल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब हमने क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो इक्वेशन फाइंड कर ली है, अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टूडेंट्स। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, और जब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो इस फॉर्म में आ जाती है। इट्स एक्स स्क्वायर, नॉट सर, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है, ये तरीका है पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने का। कब, जब हमें नियता का समीकरण दिया हुआ हो और हम लोगों को कोई मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों। अब एक चीज यहां पर प्रश्न बनकर आ जाती है कि सर यहां पर तो जो नियता का समीकरण था वो बहुत ही आसान था। अब मान लीजिए कि हम लोगों को जनरल वे में कुछ दिया हुआ हो, मतलब कि मान लीजिए कि ये पैराबोला है, ये उसकी एक्सिस है कुछ इस तरह से,
पैराबोला का जो फोकस है वो है a कॉमा b, जो उसकी नियता है वो उसका समीकरण है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू या प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको a की जगह a b की जगह हम लोग कर देते हैं x1 y1, राइट, दिस इज x1 y1। और ये कोई बिंदु है, चर बिंदु है पैराबोला के ऊपर p x y, राइट, और ये उसका नियता से दूरी m, और ये है हमारा f, राइट। तो अब अगर मान लीजिए कि हमें नियता का समीकरण दिया हुआ हो, फोकस दिया हुआ हो, और नियता और फोकस दिया हुआ हो, तो हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। फिर वो देखिए कि इसमें भी Pm बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, Pm बराबर हो जाएगा Pf। अब Pm का मतलब क्या है, P की कहां से दूरी स्टूडेंट्स, P की हो जाएगी P की नियता से दूरी, राइट, ये, और P की नियता से दूरी Pm, और Pf तो फिर आप निकाल लेंगे। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक पकड़ में आ गई है कि जो Pf है, Pm इज इक्वल्स टू बेसिकली, Pm का मतलब है दिस वन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है Pm, और ये है बेसिकली Pf, है ना, क्योंकि P और F में जब हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे तो ये आएगा। और यहां पर बच्चों x1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये xy है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है x। तो इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। x1 तो हम तब लिखते थे जब हम लोग फॉर्मूला समझ रहे थे और उसमें यहाँ x1 होता था, तो जो यहाँ होता है वही यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये हो जाएगा केवल x प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये y स्क्वायर के फॉर्म में एक पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, ये गलती सुधार लीजिएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने समझा। अब वो यहां पर समझिए स्टूडेंट्स आगे। अब Pm इज इक्वल्स टू Pf, P की m से दूरी और P की f, तो P और f के बीच की दूरी तो आसानी से निकल आएगी दूरी के सूत्र से, क्योंकि दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट, स्क्वायर रूट में। अब Pf कैसे निकालें, मतलब P बिंदु की दूरी इस नियता जो कि एक रेखा है उससे कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज समझी है कि अगर हमें कोई बिंदु दिया हुआ हो x1 y1 और उसकी किसी रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से लंबवत या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो वो जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ये किसी बिंदु x1 y1 की रेखा से दूरी का सूत्र है, दिमाग में ध्यान रखिएगा। और करना क्या होता है, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, और डिवाइड में उसके स्क्वायर रूट लेके a1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब लुक, तो Pm बराबर क्या आएगा, ये Pf, और Pm बराबर क्या आएगा बच्चों, Pm बराबर बिंदु है हमारा xy, और हमारे पास रेखा का समीकरण क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो हमारे पास जो दूरी है वो आएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, दिस इज Pm। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया है जब आपको फोकस दिया हुआ हो और नियता का समीकरण दिया हुआ हो। तो नियता का समीकरण तो यहां पर यूज होगा, राइट, और फोकस जो दिया होगा x1 y1 वो यहां पर यूज होगा। बाकी ये x और y तो चर बिंदु हैं पैराबोला के ऊपर, तो ये xy ही बने रहेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। और क्योंकि यहां पर x और y बना रहेगा तो उसी तरह से यहां पर भी x और y बने रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद में आपको किसका समीकरण मिल जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको करना क्या है। आपको Pm इज इक्वल टू Pf लेना है और फिर दूरियों के सूत्र का प्रयोग करके आपको आगे बढ़ना है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर चीजें आसान होती जाएंगी। तो अब आइए जरा इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। शुभम पूछो डाउट।
और जैसे कि ये है पीएम, पीएम तो ठीक है, पीएफ है, वो कैसा है? पीएफ, पीएम तो ठीक है, पीएफ कैसा है? पीएफ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। पीएफ कहा? पीएफ था, पीएम नहीं आया? अरे पीएम बहुत आसान है भाई, पीएफ बराबर पीएम होता है ना। तो देखो ये बिंदु है, ये बिंदु है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? x1, सॉरी x होगी। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी x है, और ये इसका समीकरण क्या है नियता का? x बराबर -b, मतलब यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो है b, 0। तो मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? b। तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? x + b। नहीं आया समझ में? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक कर दें। एक तरीका और है भाई, इसका समीकरण क्या है? x + b = 0। ये क्या है? रेखा है। और अब इस रेखा की दूरी निकालना है xy बिंदु से। तो कैसे निकालेंगे? x की जगह पर ये बिंदु रख दो तो x ही रहेगा, प्लस y तो है नहीं है, b है, वो एज इट इज रहेगा, डिवाइड में √ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है? 1, मतलब गुणांक कितना है x का? तो 1 का स्क्वायर, y तो है नहीं मतलब 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x + b। मतलब आप यहाँ पर x + b लिख दो, देखो x + b लिखा हुआ है। मतलब इस सूत्र में इस सूत्र का प्रयोग कर लिया अपन ने वापस। आया समझ में? पक्का? नोट करना है कुछ? ठीक है। ये कितना टाइम बचा इसमें? ठीक है, बंद कर दो तो नोट कर ले पहले आराम से। होती है, कैसे निकाली जाती है, ये भी हमने समझा था। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझी थी, और एक स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन हम लोगों ने ली थी, और उसके फिगर और उसके फॉर्मूले हमने समझे थे स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास में y² = 4ax हो, तो हम जानते हैं कि इसका जो फिगर होता है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दैट। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास में नियता होती है यानी कि डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमारा उतने ही डिस्टेंस पर होता है फोकस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड दिस इज द शीर्ष, ये शीर्ष यानी कि वर्टेक्स होता है। तो ये चीज हम लोगों ने समझी थी पिछले वाले लेक्चर में, हम इसके ऊपर डीप में नहीं जाएंगे। इसके फॉर्मूले भी आपको पता है कि इसमें जो वर्टेक्स होता है वो वर्टेक्स होता है स्टूडेंट्स a 0 0। जो फोकस होता है स्टूडेंट्स, फोकस इट्स f, दैट फोकस इज a0। जो स्टूडेंट्स इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, वो होती है x = -a। ये दिस इज x = -a स्टूडेंट्स, ठीक, राइट। नेक्स्ट इसके बाद में स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? x इक्वेशन x +a होता है स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और पांचवी चीज स्टूडेंट्स हम लोगों ने वहां पर क्या समझी थी? यस, हम लोगों ने वहां पर ये समझा था कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज y = 0, यानी कि x एक्सिस होती है इसके लिए इक्वेशन। नाउ इसके बाद में सिक्स्थ हम लोगों ने समझा था स्टूडेंट्स, इट्स अ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि नाभि लंब की लंबाई स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू, ये जो लंबाई थी स्टूडेंट्स हमने देखी थी कि दिस इज इक्वल्स टू होता है 4a। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, जिस स्टैंडर्ड इक्वेशन के आधार पर हम लोगों ने ये सारी चीजें बनाई थी स्टूडेंट्स। हमने वर्टेक्स बनाया था, हमने फोकस बनाया था, हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाई थी, हमने लेटस रेक्टम की इक्वेशन बनाई थी, हमने इक्वेशन ऑफ एक्सिस बनाया था, हम लोगों ने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बनाया था, और साथ ही हम लोगों ने एक चीज और बनाई थी, एंड दैट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। यानी कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट
x1 y1, मतलब कि अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट हो x1 y1 तो उसकी फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो हम लोगों ने ये समझा था कि दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू x1 प्लस a। मतलब क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, पैराबोला की जो डेफिनेशन है कि पैराबोला पर स्थित किसी भी पॉइंट की दूरी उसके नियता या डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा इक्वल होती है, तो जो ये डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है स्टूडेंट्स वो है a, बिकॉज दिस पॉइंट इज माइनस a0, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज x1, तो ये जो फोकल डिस्टेंस है ये हो जाता है x1 प्लस a। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इसी के आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पढ़ते हैं। क्या? लोग स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर्म होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। ये राइट हैंडेड पैराबोला है और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax जो होता है बच्चों वो होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है स्टूडेंट, जैसे इसका अपोजिट बनता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है बस, और बाकी सारी चीजें लगभग सेम होती हैं। ये यहां पर डायरेक्ट्रिक्स बनता है स्टूडेंट्स, दिस इज द x इज इक्वल्स टू a, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर आ जाता है स्टूडेंट्स फोकस, एंड दिस फोकस इज माइनस a0, एंड दिस इज द वर्टेक्स, ये 0 0 ही रहता है। यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax है अगर, तो उस केस में स्टूडेंट्स जो वर्टेक्स होगा, अब मैंने यहां पर ये सारी चीजें बच्चों लिख दी हैं, तो मैं यहां पर केवल नंबर डालूंगा और लिख दूंगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपको यहां पे समझना है ना, और दिमाग में आराम से बैठाते भी जाइएगा, है ना। लुक, तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये राइट हैंडेड पैराबोला है क्योंकि इसका मुंह सीधे हाथ की तरफ खुला हुआ है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है बिकॉज इसका मुंह लेफ्ट हैंड की ओर खुला हुआ है, उल्टे हाथ की तरफ खुला हुआ है। और इसमें जो वर्टेक्स होगा स्टूडेंट्स, उस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 0 0, वर्टेक्स इज सेम। नंबर 2 फोकस जो होगा स्टूडेंट्स, फोकस होगा व्हाट, फोकस इज 0 नॉट 0, इट्स अ माइनस a0। बस जहां जहां a है ना बच्चों वहां वहां माइनस लग जाएगा, बस बाकी सब चीजें सेम रहने वाली हैं और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर 4a था, यहां माइनस 4a है, मतलब 4 तो कांस्टेंट है, मतलब a माइनस a से रिप्लेस हो गया है इसमें, तो सारी चीजें जितने भी फॉर्मूले उन सब में a की जगह माइनस a आ जाएगा और बाकी सब चीजें सेम रहने वाली हैं। नंबर 3 यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ये x इज इक्वल्स टू a है। नाउ नंबर 4 इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम यहां से जाता है, आपको ये पता ही है, तो यहां पर ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगा। देन इसके बाद में 5th नंबर जो आता है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस वही रहेगी y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस ही है इसकी। नाउ इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स के लेंथ तो चेंज होता नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है बिकॉज वो पॉजिटिव होता है, वो किसी भी क्वाड्रेंट में बने वो a के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे कि वो कहां पर बन रहा है। तो जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो तो 4a ही बनी रहेगी। फोकल लेंथ जो है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ यानी कि किसी भी पॉइंट की यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो क्योंकि जो लेंथ होती है स्टूडेंट्स वो भी पॉजिटिव होती है, सो दैट्स व्हाई वो भी इतनी ही बनी रहेगी, x1 प्लस a, है ना। लेकिन इनके पॉजिटिव साइन ही आपको लेने हैं, क्योंकि ऐसा बस ये है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और यहां से लेके और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये वाली a, जो a यहां से निकलेगा वो a भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन दोनों जुड़ेंगे लेकिन उनका साइन नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव साइन को अक्सर क्या कर दिया जाता है, ओमिट या छोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि जो दूरी होती है वो नेगेटिव नहीं होती कभी, राइट। सो दैट्स व्हाई ये आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, दिस वन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू, नॉर्मली मिलेगी आपको ऐसे x1 प्लस a,
माइनस साइन के साथ, लेकिन अगर कहीं पे प्लस में लिखा हो तो आप उससे परेशान नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये है राइट हैंडेड पैराबोला। ऐसे ही अपवर्ड पैराबोला होता है और डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अपवर्ड पैराबोला क्या होता है समझिएगा इसको, हाँ। अपवर्ड पैराबोला होता है ये, लाइक दैट, ऊपर की ओर मुंह होता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर मुंह, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर मुंह। और अपवर्ड पैराबोला जो होता है ये उसका फोकस स्टूडेंट्स, और अंदाजन ये जो फोकस है ये होगा 0a, ठीक है ना। ये उसकी नियता होती है स्टूडेंट्स, दिस इज द नियता। इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू माइनस a, ठीक। ये इसका शीर्ष होता है स्टूडेंट्स, और अक्ष अब बदल गई है, अक्ष हो गई है क्या, y अक्ष। तो इस अपवर्ड पैराबोला की जो एक्सिस होती है वो होती है y एक्सिस, और बाकी सारी चीजें यहां जरा समझिएगा फॉर्मूले में। इस अपवर्ड पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर आता है, इन दोनों में y स्क्वायर आया था, अब इसमें x स्क्वायर आएगा। और उस केस में इसमें जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स तो बच्चों 0 0 ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। नंबर टू मतलब फोकस, तो जो फोकस है, फोकस जरा देखिए, ये फोकस हो जाएगा 0, a। नंबर 3 जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो ये है, और ये x अक्ष के समानांतर है, तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस a। नंबर 4 इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो अब जरा ध्यान, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब का समीकरण, तो नाभि लंब का समीकरण कितना हो जाएगा, दिस इज y इज इक्वल्स टू प्लस a। नंबर 5 यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, तो इस पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला के लिए अक्ष कौन है, y अक्ष है, और y अक्ष का समीकरण क्या होता है, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। नंबर 6 लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम में स्टूडेंट देयर इज नो चेंज, क्योंकि लेंथ में a ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो यहां से लेके यहां तक की लंबाई, पूरी की पूरी लंबाई होगी, और ये फिर से अगेन 4a ही होगी, देयर इज नो चेंज, राइट। एंड लास्ट फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट x1 y1, तो फोकल लेंथ जो होगी स्टूडेंट्स वो होगी, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू होगी अगेन इट्स y1 प्लस a। क्यों, क्योंकि जरा देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा y1, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा a, तो ये पूरी फोकल लेंथ जो हो जाएगी y1 प्लस a, और जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी ये होगी। फिगर पे मत जाइएगा, फिगर में अलग अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली पैराबोला में ये दोनों ही दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं हमेशा। तो y1 इज इक्वल्स टू a इज द फोकल लेंथ। तो बच्चों अपवर्ड पैराबोला के लिए ये सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। अच्छा, इनको दिमाग में रखने का एक सिंपल सा तरीका भी है कि इसमें जहां जहां x था वहां वहां y चला जाएगा, और x कोऑर्डिनेट पर अगर a लिखा था तो वो y कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा। जरा देखो, ये तो कोई चेंज नहीं, ये a उठ के यहां चला गया, ये x की जगह y आ गया, ठीक है ना। यहां पर x की जगह y आ गया, ये x की जगह, सॉरी, y की जगह x आ गया, ये 4a ही रहा, और यहां पर x की जगह y1 आ गया, राइट। और आपके पास फॉर्मूले बन गए, किसके लिए, अपवर्ड पैराबोला के लिए। और जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, और उसका जो फिगर बनता है वो फिगर कुछ इस तरह से बनता है। किस तरह से, इट्स वेरी इजी। यहाँ ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये उसकी लेटस रेक्टम होती है स्टूडेंट्स। x इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉट x इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू a, और ये उसका फिगर होता है कुछ इस तरह से, नीचे की ओर मुंह होता है उसका, ये उसका फोकस होता है f इज इक्वल्स टू 0 माइनस a, ठीक। ये उसकी एक्सिस होती है, राइट। तो इस तरह से बनता है डाउनवर्ड पैराबोला, और ये होती है उसकी इक्वेशन। और ये जो अपवर्ड पैराबोला था, इस इक्वेशन में a की जगह माइनस a लिख दीजिए, तो सारे फॉर्मूले आ जाएंगे किसके लिए,
डाउनवर्ड पैराबोला के लिए, यानी कि फोकस आ जाएगा, बाकी लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नाभिलम का समीकरण एंड सो ऑन। तो इस छोटी बातों को स्टूडेंट्स और स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपने दिमाग में रखिए तो आपका काम बन जाएगा। और माय पर्सनल एडवाइस इज, मेरा जो सलाह है वो केवल ये है कि आप केवल इसको रखिए अपने दिमाग में और केवल इसको रखिए। क्यों? क्योंकि जब आपको समीकरण दिए जाएंगे, मान लो आपको y² = 4x दिया, तो आप a निकालना आपका काम है मेन, राइट? आप a आसानी से निकाल लोगे। और मान लो अगर y² = -4x दिया तो भी आसान है, आप इससे भी तुलना करोगे, जब इसकी इससे तुलना करोगे तो a बराबर नेगेटिव में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जहां जहां a है वो नेगेटिव जाता जाएगा, तो अपने आप नेगेटिव के लिए फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि फोकस अगर a0 आया तो पैराबोला का मुंह किधर होगा, -a0 आया तो पैराबोला का मुंह किधर होगा, या उसका खुला हुआ मुंह किस तरफ होगा। बस ये समझ में आना चाहिए। फॉर्मूले रटना अलग बात है, लेकिन उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो फिगर बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, उसको बनाना और समझना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर चारों टाइप से जो पैराबोला की इक्वेशंस हो सकती थी स्टैंडर्ड, उनके ऊपर बात की और उनके फॉर्मूले के ऊपर भी बात किया। अब आइए जरा हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड, और उसके लिए हम लोग फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और बाकी जो चीजें हैं वो फाइंड करते हैं, राइट? आइए जरा देखें। नाउ स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में y² = 4x के ऊपर तो बात कर ही लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इट्स y² = -8x, और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों x² = 16y, एंड नंबर 3 x² = -9y स्टूडेंट्स। ओके, इसको 9 की जगह अपन लोग कर लेते हैं, इट्स 12y। तो हमारे पास में ये 3 समीकरण है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले आपके पास हैं ऑलरेडी, है ना। मैं आपको केवल यहां पर ये बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस में से एक कैसे निकालना है, ठीक। तो अब आप इसकी तुलना, इस y² = -8x की तुलना किससे करिए, y² = 4x से करिए, है ना। नेगेटिव वाले को भूल जाइए, आप तो केवल पॉजिटिव वाला फॉर्मूला दिमाग में रखिए, उसमें जो a आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो y² = 4x से तुलना करोगे तो ये देखो, ये x तो एज इट इज, और 4a की जगह कितना लिखा हुआ है, -8, तो यहां पर 4a = दिया हुआ है -8, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इट्स -2। तो अब जो भी फॉर्मूला होता है y² = 4ax के लिए, उसमें जहां जहां a है बच्चों, वहां वहां आप -2 लिख दीजिए, आपके पास में सारी चीजें आ जाएंगी। आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में अक्ष भी आ जाएगा, अक्ष का समीकरण वो तो स्टैंडर्ड है, वो आ जाएगा, फोकस आ जाएगा, नियता का समीकरण आ जाएगा, नाभिलम का समीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 चीजें मेन होती हैं, राइट। तो ये तीनों चीजें आसानी से निकल आएंगी। एक ही जगह पर -2 लिखना है। दूसरे वाले को देखिए, तो दूसरे वाले में आप x² को देखिए, तो आपको तुलना किससे करनी पड़ेगी, इस समीकरण की आपको तुलना करनी है x² = 4ay से। तो आप देखेंगे कि y, तो 4a की जगह कितना लिखा हुआ है बच्चों, 16, तो a बराबर कितना, 4। तो अब इस x² = 4ay के लिए जो भी सूत्र हैं हमारे पास में, चाहे वो नियता का समीकरण हो, चाहे अक्ष का समीकरण हो, चाहे शीर्ष हो, चाहे फोकस हो, चाहे नाभिलम का समीकरण हो, सब में एक ही जगह पर कितना लिख देंगे, 4, आंसर आ जाएगा। और उसको व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा, ये बस ये मत करिएगा कि केवल जो फॉर्मूले वो लिख दिए और उसमें कुछ भी रख दिया, एक ही वैल्यू और कुछ भी बना के लिख दिया। पूरा अच्छे से, नंबर 1 शीर्ष, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या नियता का समीकरण, नंबर 4 नाभिलम का समीकरण या इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एंड सो ऑन। तो इससे आपका प्रश्न व्यवस्थित लगेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और तीसरे क्वेश्चन में x² = 12x है। एक काम करते हैं, इस 12 की जगह हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 9, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनेगा जरा,
ताकि समझने में कुछ और भी चीजें आपको मिले। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वापस इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4a की वैल्यू है माइनस का 9, तो यहाँ पर a बराबर आएगा माइनस का 3/2, ये 4 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल होगा, ठीक, और बल्कि 3/2 भी नहीं आएगा, ये 9 है, तो इट बिकम 9/4, ठीक। तो हमारे पास में a बराबर आ जाएगा 9/4। तो अब इस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए जो भी फॉर्मूला है हमारे पास में, उस फॉर्मूले में आप a की जगह पर -9/4 लिखते जाइए, तो आपके पास में सारी चीजें आ जाएंगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है कि वो आपसे ये पूछ लेता है कि कोई भी पैराबोला की जो इक्वेशन दी हुई है उससे जो पैराबोला बन रहा है वो कैसा है, यानी कि राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो पैराबोला की इक्वेशन को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो पैराबोला है इसमें y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x है, y स्क्वायर अगर आए तो वो पैराबोला लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड ही होगा बस केवल, और अगर नेगेटिव साइन है तो वो हमेशा लेफ्ट हैंडेड होगा, ना कि राइट हैंडेड, और अगर प्लस है तो राइट हैंडेड। उसी तरह से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x में आप x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से कंपेयर करेंगे, और अगर x स्क्वायर है तो जो पैराबोला है या तो वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, और अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन है तो वो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर नेगेटिव साइन है तो वो हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स, ठीक। अब आइए जरा स्टूडेंट्स इन 4 टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशंस की मदद से हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं और उन्हें समझते हैं, ठीक है ना।